माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय रुक्मिणी द्वारकाधीश जय रुक्मिणी द्वारकाधीश रुक्मिणी द्वारकाधीश जय रुक्मिणी द्वारकाधीश। जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचनाचार्य श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ISKCON founder Acharya Vibri founder Acharya savior of the whole world Jagat Guru Srila Prabhupada ki जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचनाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। श्री श्री राधा पार्थ सारथी लता विशाखा देवी की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। श्री श्री गौनिताय की। श्री वृंदावन धाम की। मायापुर नवदीप धाम की। गंगा माई की। यमुना माई की। तुलसी महारानी की। वृंद देवी की। समेत भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की। श्री प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। वर्तमान आचार्य वृंद गुरु वृंद की दाई गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्णा। एक जपमाला मिली है, जिसकी हो जपमाला ले सकते हैं। किसी की जपमाला मिली है? हरे कृष्णा। तो मंदिर के भक्तों की ओर से अमोघ लीला प्रभु का स्वागत है। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, जितने पुरुष भक्त हैं कृपा करके आगे आ जाएं और देवियां पीछे रहें ताकि बीच में रास्ता बन सके। जितने पुरुष भक्त हैं कृपा करके और आगे आ जाएं बीच में रास्ता बनाने के लिए। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम में से स्कंद है 4, अध्याय है 11, श्लोक संख्या 3 से लेकर 5 तक। 5वां श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो तीसरा और चौथा श्लोक मैं इसको उच्चारण करूँगा इसके अनुवाद के साथ। उसके बाद फिर हम 5वें श्लोक के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। है प्रभु जी? पढ़ लिया था प्रभु जी? अच्छा पढ़ लिया था। ओके ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। गुड। तो तीसरा चौथा हो गया था, तो 5वें के ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे श्री प्रभुपाद जी और एकत्रित वैष्णव वृंद की कृपा से। सतान पृषत कैर भिधावतो मृधे निकृत बाहुरुषोधिरोधरान् नीनाय लोकं परमर्कमण्डलम् प्रजन्ति निर्भत्य यमूर्धरेतसः
सतां पृषत्कैर्भिधावतो मृधे निकृत्त बाहुरुषोधरोधरान् नीनाय लोकं परमर्कमण्डलम् व्रजन्ति निर्बध्य यमूर्ध्वरेतसा सतां पृषत्कैर्भिधावतो मृधे निकृत्त बाहुरुषिरोधरोधरान् नीनाय लोकं परमर्कमण्डलम् व्रजन्ति निर्भिद्य यमूर्ध्वरेतसः Mataji's, Vaishnavis. ओके, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। सह वह ध्रुव तान समस्त यक्षों को पृषत कहे आपकी अपने बाणों से अभिधावतः आगे आते हुए मृधे युद्ध भूमि में निकृत विलग छिन्न बाहु भुजाएं उरु जंघाएं शिरः धरा गर्दन उदरान तथा पेट नीनाय प्रदान किया लोकम लोक को परम परम अर्कमंडलम सूर्यमंडल प्रजंती जाते हैं निर्भिद्या भेदते हुए यम जिसको ऊर्ध्वरेतसः ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी जो वीर्य स्खलित नहीं करते। अनुवाद। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों को आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने तुरंत बाणों को चढ़ा लिया और शत्रुओं को खंड खंड कर डाला। शरीरों से बाहु, पांव, सिर तथा उदर अलग अलग करके उन्होंने यक्षों को सूर्य मंडल के ऊपर स्थित लोकों में भेज दिया, जो केवल श्रेष्ठ ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों को प्राप्त हो पाता है। मेरे पीछे दोहराइए। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों को आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने तुरंत बाणों को चढ़ा लिया और शत्रुओं को खंड खंड कर डाला। शरीरों से बाहु, पांव, सिर तथा उदर
अलग अलग करके उन्होंने यक्षों को सूर्यमंडल के ऊपर स्थित लोकों में भेज दिया, जो केवल श्रेष्ठ ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों को प्राप्त हो पाता है। तात्पर्य: भगवान या उनके भक्तों द्वारा वध किया जाना अभक्तों के लिए शुभ है। ध्रुव महाराज ने यक्षों का अंधाधुंध वध किया था, किंतु इससे उन्हें ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों को प्राप्य लोक की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार निर्विशेष ज्ञानी अथवा भगवान द्वारा वध किए असुर ब्रह्मलोक या सत्यलोक को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भक्तों द्वारा वध किए गए लोग भी सत्यलोक को जाते हैं। यहाँ पर वर्णित सत्यलोक तक पहुँचने के लिए सूर्यलोक के ऊपर उठना होता है। अतः वध करना सदा ही बुरा नहीं होता। यदि भगवान द्वारा या उनके भक्त द्वारा अथवा किसी महान यज्ञ के लिए वध होता है, तो भगवान अथवा उनके भक्तों के लिए किए गए वध की तुलना में भौतिक वध तथा कथित अहिंसा की तुलना में नगण्य है। यहाँ तक कि जब कोई राजा अथवा राजसत्ता किसी हत्यारे का वध करती है, तो वह हत्यारे के लिए लाभप्रद है, क्योंकि इससे उसके सारे पाप बंधन छूट जाएंगे। इस श्लोक का महत्वपूर्ण शब्द ऊर्ध्वरेतसा है, जिसका अर्थ है ऐसा ब्रह्मचारी जिसका वीर्य कभी भी स्खलित नहीं हुआ हो। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य इतना आवश्यक है कि भले ही कोई तपस्या या वेदों में बताए गए अनुष्ठान करे या ना करे, किंतु यदि वह शुद्ध ब्रह्मचारी रहता है तो उसके कारण वह मृत्यु के पश्चात सत्यलोक को जाता है। सामान्यतः कामी जीवन समस्त सांसारिक क्लेशों की जड़ है। वैदिक सभ्यता में विषयी जीवन पर अनेक प्रकार से अंकुश लगा रहता था। सारे सामाजिक व्यवस्था की संपूर्ण जनसंख्या में से केवल गृहस्थों को संयमित काम भोग करने की अनुमति प्राप्त थी। अन्य सभी काम भोग से दूर रहते थे। विशेषकर इस युग के लोग वीर धारण करने का लाभ से परिचित नहीं है। फलस्वरूप वे नाना प्रकार के भौतिक गुणों में फंसकर केवल जीवन संघर्ष में लगे रहते हैं। ऊर्ध्वरेतसा शब्द विशेष रूप से मायावादी सन्यासियों को इंगित करता है, जो तपस्या के कठिन नियमों का पालन करते हैं। भगवद गीता में 8वें अध्याय के 16 श्लोक में भगवान का कहना है कि भले ही कोई ब्रह्मलोक को क्यों न प्राप्त कर ले, उसे पुनः नीचे आना पड़ता है। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। फलतः वास्तविक मुक्ति तो भक्ति द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि भक्ति से मनुष्य ब्रह्मलोक से भी ऊपर उठ जाता है, जहां से वह पुनः नहीं लौटता। मायावादी सन्यासियों को मुक्त होने का गर्व रहता है, किंतु वास्तविक मुक्ति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक भगवान की भक्ति करके उनके संपर्क में न रहा जाए। कहा गया है, हरिम बिना ना संसरी तनंते। कृष्ण की कृपा के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो एक बार इसका अनुवाद फिर से पढ़ लेते हैं। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों को आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने तुरंत बाणों को चढ़ा लिया और शत्रुओं को खंड खंड कर डाला। शरीरों से बाहु, पांव, सिर तथा उदर अलग अलग करके उन्होंने यक्षों को सूर्य मंडल के ऊपर स्थित के लोकों में भेज दिया, जो केवल श्रेष्ठ ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारियों को प्राप्त हो पाता है। हरे कृष्ण। और प्रभुपाद जी इसमें यही बता रहे कि अगर भगवान मारते हैं या भक्त मारते हैं, फिजिकली बोले, बाहरी तौर पे ही मारें, हमको हो सकता है तीर कमान से न मारें, हो सकता है हमें जूते चप्पल से मारें, लेकिन भगवान या उनके भक्त हमको मारेंगे तो हमारा लाभ ही होगा, हमारा लाभ ही होगा। जैसे कि इनको जितने भी यक्ष थे इनको सत्यलोक प्राप्त हुए, जहां जो सिर्फ ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी को प्राप्त होता है। तो वैष्णवों के द्वारा की गई पिटाई से लाभ ही लाभ है। जैसे कि नवयोगेंद्र महाराज के एक शिष्य थे, बड़ा फेमस है वैसे, कहीं भक्त जानते होंगे। तो बोला, महाराज गुरुदेव मंदिर में ना एक माता जी आती हैं, मुझे ना बहुत अच्छी लगती है, तो मुझको ना उनसे शादी करनी है। महाराज ने कहा, एक तो बोलता है माता जी, ऊपर से बोलता है शादी करनी है। तो महाराज ने कहा शादी करेगा? तो महाराज ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी और खूब पिटाई। शादी करेगा तो माता जी से शादी करेगा? माता जी बोलता है, माता जी शादी करेगा? नहीं करूंगा गुरुदेव, नहीं करूंगा। तो उसको उर्ध्व रेतशा ब्रह्मचारी बना दिया महाराज ने पिटाई करके। तो वैष्णवों के द्वारा पिटाई अगर होगी तो चेतना ऊपर ही उठेगी, तो उर्ध्व रेतशा। नहीं तो अन्यथा कलयुग में ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा है कि वीर्य जो है ऊपर कैसे जाएगा वाला। ये जो रजोगुण का जो गुरुत्वाकर्षण है, ये जो अज्ञानता का गुरुत्वाकर्षण है, ये नीचे खींचता है वीर्य को। चारों और एडवर्टीजमेंट्स ही एडवर्टीजमेंट्स हैं कि किस तरह से वीर्य नीचे ही जाए, वीर्य ऊपर कैसे जाए, ऊर्ध्व रेतशा कैसे होगा। इसलिए प्रभुपाद जी एक बार जब लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद जी ने कहा, इफ समवन कैन स्टे एज ब्रह्मचारी फॉर 25 years, his intelligence becomes so much nourished that he can understand anything। कि शास्त्र व्यक्ति आराम से समझ सकता है अगर कोई 25 साल तक ब्रह्मचारी रह जाए। अब प्रभुपाद जी के स्टूडेंट्स कौन? अमेरिकी लोग, जिनको ब्रह्मचारी का मतलब नहीं पता, ब्रह्म क्या होता है। भ्रमित हैं वो, भ्रमितचारी हैं, लेकिन ब्रह्मचारी तो नहीं है। तो सबके सर झुक गए। अब प्रभुपाद जी ने सबके झुके हुए सर देख लिया कि भाई यहाँ ब्रह्मचारी का तो दूर दूर तक लेना देना नहीं। अब तो इंडिया में वही हाल हो रहा है, दैट्स अनदर थिंग। तो सबके सर झुके देखे, प्रभुपाद जी ने कहा, एनीवेज बाय चैंटिंग हरे कृष्णा एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तो इसीलिए वैष्णवों की कृपा से हमारी चेतना ऊपर की ओर उठती है। तो अब वैष्णवों से जो हारना है वो कई धरातल पे होता है। एक तो होता है फिजिकल हारना, जैसे यहां पर तीर चले और पूरा छिन्न भिन्न कर दिया शरीर, खंड खंड कर दिया, और उसके बाद ये जो जीव थे ये ऊपर के लोकों में चले गए। तो फिजिकली पिटाई होना, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, कई बार लोग बोलते हैं देखो कितना कितना हिंसा की है। आप जिस व्यक्ति को भगवान मानते हो उसने कुरुक्षेत्र की भूमि पे इतने लाखों करोड़ों लोगों को मारा। हाउ कैन यू थिंक कृष्णा टू बी गॉड? कृष्ण को तुम भगवान कैसे मान सकते हो? पर एक्चुअली कृष्णा और अर्जुन की डबल सुपर डुपर मास प्रीचिंग चल रही है। अब ये सुपर डुपर मास प्रीचिंग कैसे चल रही है? ये सुपर डुपर मास प्रीचिंग ऐसे चल रही है, जय श्री श्री राधा पार्थसारथी लता विशाखा देवी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री गोविंदाय की जय, रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। अब ये भला कैसे चल रही है मास प्रीचिंग? क्योंकि जब अर्जुन तीर मारते थे तो तीर लगता था। जब अर्जुन के तीर लगता था शत्रु के हृदय में, तो उस तीर से क्या होता था? अनर्थ निवृत्ति हो जाती थी। अनर्थ निवृत्ति मतलब जिसमें हमको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, सोचो, एक तीर खा के अनर्थ निवृत्ति। अब इस अनर्थ निवृत्ति की स्थिति में भगवान के दर्शन कर रहे हैं पार्थसारथी कृष्ण।
तो पार्थसारथी कृष्ण के दर्शन, अब दर्शन भी का व्यक्ति तब करवाता है जब ये सारे क्लाउड्स हट जाते हैं, अनर्थों के अनर्थ निवृत्ति हो गई, दर्शन हो गया, कृष्ण प्रेम। ये जो सफर है जिसको हम शुरुआत करते हैं, भाई आधो श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए, फिर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, इतना लंबा सफर, शॉर्टकट। अर्जुन ने कहा अनर्थ निवृत्ति, भगवान ने कहा कृष्ण प्रेम, अनर्थ निवृत्ति कृष्ण प्रेम, अनर्थ निवृत्ति कृष्ण प्रेम। माय गॉड, व्हाट अ प्रीचिंग, व्हाट अ प्रीचिंग। तो कुरुक्षेत्र की भूमि में एक्चुअली ये जो जुगलबंदी चल रही है कृष्ण और अर्जुन की, माय गॉड, भगवान और भक्त दोनों ने संभाला हुआ है। क्या प्रीचिंग चल रही है, गोलोक गोलोक गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ, ये दिस दैट, माय गॉड, क्या माय, क्या है, दिस इज अमेजिंग। कहने को हिंसा, कहने को तो हिंसा है ये, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ हिंसा, कैसी हिंसा है ये, क्या प्रीचिंग चल रही है जबरदस्त कुरुक्षेत्र में। तो ये है फिजिकली मार खाना, फिजिकली पिटाई भी हो, फिजिकली भी तीर पड़े। तो इसीलिए ना, अगर कोई भक्त कभी हमारी वाकई में कभी पिटाई कर दे तो दूसरा गाल एक्चुअली आगे कर देना चाहिए, गांधी जी को फॉलो करना चाहिए। गांधी जी ने कहा था अगर एक वैष्णव जो है तुम्हारे एक गाल पे मारे तो उस वैष्णव के आगे दूसरा गाल भी कर दो। मैं वैष्णव थोड़ा ट्विस्ट मार रहा हूं उसके अंदर, कि वैष्णव अगर हमारी पिटाई करें तो अनर्थ धुलेंगे हमारे, आशीर्वाद है वो। तो एक तो होता है फिजिकली भक्त के द्वारा हिंसा होना, जो हिंसा नहीं है, असल में सबसे बड़ी अहिंसा है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दूसरा है हम भक्तों से हारते हैं जब भक्त हमको डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं हमें, हमारे दृष्टिकोण को, हमारे विचारों को छिन्न भिन्न कर देते हैं। कष्ट होता है यार, मैं इतने समय से ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहा था जो कि था असल में मिस कॉन्सेप्ट, लेकिन इन्होंने जो है 2-4 शब्दों में ठाए ठाए कर दिए एकदम, तो व्यक्ति जो है तो कष्ट होता है। लेकिन इस तरह से भी भक्तों से जो तथाकथित हिंसा होती है असल में कृपा ही है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद से एक बार एक इंटरव्यू लेने के लिए आई थी रिपोर्टर, बड़ा वेरी फेमस पास टाइम, तो मिनी स्कर्ट पहन के आई थी और प्रभुपाद जी से पूछती है, स्वामी जी आपकी संस्था में ये लोगों के गंजे सर क्यों हैं? प्रभुपाद जी ने कहा पहले तुम बताओ तुम्हारी ढकी हुई टांगे क्यों नहीं है? Why do you have naked legs? तो इस तरह उसने बिल्कुल सोचा नहीं था कि प्रभुपाद जी उसको काउंटर स्टंप करेंगे, तो बहुत एम्बेरस हो गई कि भाई इसका क्या जवाब। एक्चुअली भाई हम मिनी स्कर्ट पहन के आ गई, वो भी स्वामी जी से मिलने के लिए आए, थोड़े ढंग के कपड़े पहने थे। अभी तो इंडिया में भी ऐसा हो गया, आड़े टेढ़े कैसे भी कपड़े पहन के आते हैं मंदिर में। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि सहम गई है। अब प्रभुपाद जी सबको ये अपनी बेटियां ही समझते थे ना, करुणावश प्रभुपाद जी ने कहा, एनीवेज if one has got cool heads and warm legs then one can understand Krishna consciousness. भाई कूल हेड्स भाई कब होंगे? जब हवा लगती रहेगी ना, अब ढका रहेगा तो भाई कहां से हवा लगेगी, राइट। एंड वार्म लेग्स बोले तो भाई अंगे ढकी हुई होनी चाहिए, जितना तन ढका हुआ हो उतनी स्त्री जो है शोभनीय लगती है। अभी थोड़ा स्त्रियां कुछ अलग सोचती हैं, जो भक्त नहीं है वो थोड़ा अलग सोचेंगी, जितना दिखाएंगी शायद उतना खूबसूरत लगेंगी, उतनी भद्दी लगती है। लेकिन स्त्रियां जो है जितनी ढकी, जितनी शालीन, जितनी पवित्रता होती है, पवित्रता का अलंकार, उसका कोई मैच नहीं है, उसका कोई मैच नहीं है। तनिष्क की सबसे लेटेस्ट गोल्ड ज्वेलरी वो भी मैच नहीं कर सकती तन इश्क। यस, थैंक यू। तन को जो है जब ढंग से हम ढकें, ताकि तन के प्रति कोई इश्क ना दिखा सके, तो वास्तव में स्त्री सुंदर दिखती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा है नो, इफ वन हैज गॉट वार्म लेग्स एंड कूल हेड्स देन वन कैन अंडरस्टैंड कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसी तरह से है जो है प्रभुपाद जी भक्तों को हराया करते थे। तो प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आप ये ऐसे मतलब बड़े बड़े फिलोसफर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, इनको आप ऐसे आसानी से कैसे काट देते हो? प्रभुपाद जी ने कहा, आई फॉलो कराटे। यू नो व्हाट कराटे? कराटे के अंदर क्या होता है? कराटे के अंदर ना व्यक्ति देखता है कि इस व्यक्ति की कमजोरी क्या है, ठीक है, इसको जो है कहीं पे मारो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहां मारो तो लगती है इसको, तो क्या बार बार यहीं पे मारेगा, यहीं पे लात मारेगा, यहीं, तो एक ही कमजोर जगह पे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैं क्या करता हूं, बातचीत में पता लगा लेता हूं इसका कमजोर एरिया क्या है, उसके बाद बार बार उस पर हिट करता हूं। प्रभुपाद जी इसलिए वार्तालाप में बोला करते थे बार बार, नहीं पहले तुम वो बताओ कि ऐसा क्यों नहीं है,
क्या स्वामी जी वो बात छोड़िए ना, अगली नहीं 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 पहले बताओ। सॉरी, yeah, like thou shall not kill, thank you, like thou shall not kill was a weak point of Christianity। पहले ये बताओ thou shall not kill, तुम मांस क्यों खाते हो? नहीं स्वामी जी वो बात ठीक है, बट क्यों कृष्णा, नो नो नो, कृष्णा वगैरह छोड़ा, अभी तो मैंने thou shall not kill, तुम मांस क्यों खाते ना? तो प्रभुपाद जी इस तरह से क्या करते थे। लाइक वंस, जैसे हमारे वृंदावन का टेम्पल बन रहा था, वृंदावन इस्कॉन वृंदावन, तो वहां पर एक भक्त को ये सेवा दी थी कि भाई कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी थी। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने बेवकूफ बनाया, क्या किया, कुछ बचे हुए मार्बल पड़े हुए थे, उसी का उसने जो है लीपा पोती करके फर्श बना दिया, ये नहीं कि जैसे जो डिजाइन एक्चुअली बनना चाहिए था वो बोला। तो प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी तो इंटेलिजेंट है, प्रभुपाद जी ने कहा ये क्या पैटर्न है, ये फर्श का पैटर्न, ये कोई पैटर्न है? तो शिष्य बोला प्रभुपाद जी यही वाला पैटर्न है, यही पैटर्न तो डिसाइड हुआ था। प्रभुपाद जी ने कहा तुमको कॉन्ट्रैक्टर ने बेवकूफ बनाया है, ये सही पैटर्न नहीं है। इसने फिर डिफेंड किया, मतलब नहीं नहीं प्रभुपाद जी यही पैटर्न है, मैं यहाँ पर मैं खुद देखता हूँ कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक काम चल रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा ये सही पैटर्न नहीं है। अगेन ये बोला प्रभुपाद नहीं यही सही पैटर्न है। प्रभुपाद जी ने कहा हाँ ये पैटर्न है, ये क्लाउन्स पैटर्न है और तुम वो क्लाउन हो, ये जोकरों का पैटर्न है, तुम वो जोकर हो, तुमको बेवकूफ बनाया। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने काटा है एक्चुअली उसको। तो इस तरह से जो है श्रील प्रभुपाद शिष्यों को काटा करते थे इस तरह से। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद ने एक बार तो किस तरह से आत्म तत्व प्रभु कैसे आकर्षित हुए। आत्म तत्व प्रभु काफी टाइम हो गया था रहते हुए, लेकिन ना लोकनाथ महाराज अक्सर कहते थे आत्म तत्व तुम दीक्षा क्यों नहीं लेते, जो उनका पहले नाम था, तुम दीक्षा क्यों नहीं लेते? तो आत्म तत्व प्रभु ने कहा अभी मैं कन्विंस नहीं हूं कि मैं ये प्रभुपाद स्वामी जी से अभी मैं दीक्षा लूं ना लूं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद की गुरु पूजा चल रही थी, तो प्रभुपाद जी गुरु पूजा चल रही, तो एवरीवन वाज सिंगिंग श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सन। और क्या प्रभुपाद जी भी गा रहे हैं श्री गुरु चरण पद्मा। तो आत्म तत्व प्रभु ने पूछा कि देखो गुरु पूजा चल रही है, सब गा रही है, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन ये स्वामी प्रभुपाद जी ये क्यों गा रहे हैं? तो लोकनाथ महाराज ने कहा कि ये जो है अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कहते हैं अच्छा, कहते हैं अब मेरा अगली बार जब दीक्षा हो ना मेरा नाम लिख देना, जो एक्चुअली अपने गुरु को समर्पित हैं यही गुरु हो सकता है असल में, इन्हीं से दीक्षा लूंगा मैं। तो प्रभुपाद जी जो है कभी कभी परास्त ऐसे भी करते थे कि प्रभुपाद जी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। और ऑफ कोर्स कभी कभी होता क्या है, डिवोटीज जब गुरु के पास जाते हैं, वैष्णव के पास जाते हैं, अपनी अपनी मांगे लेके जाते हैं, तो उनको किस तरह से हैंडल करना है वो जानते हैं वैष्णव। जैसे सत्यनारायण प्रभु थे प्रभुपाद जी के शिष्य, और उनका मेडिकल की थोड़ी हिस्ट्री थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि आयुर्वेद में भी थोड़ा देख लेते हैं, अपना हाथ आजमा लेते हैं। तो प्रभुपाद जी के पास जाते, प्रभुपाद जी मसाज करते हुए बताते कि प्रभुपाद जी मैं सोच रहा था कि ना मैं आयुर्वेद थोड़ा सीख लूं। प्रभुपाद जी ने कहा क्या, चलो बाद में बात करूंगा मैं, ठीक है। अब इसको लगा कि ये तो आयुर्वेद, वेद से जुड़ाई तो है आयुर्वेद। प्रभुपाद जी बोल देंगे हाँ, लेकिन हाँ नहीं बोला। अगली बार फिर से गया, प्रभुपाद जी वो ना मैं सोचा था आयुर्वेद के लिए चला जाऊं, वो जीबीसी ने मेरे को अप्रूवल दे दिया, जीबीसी के जो हमें ना हमारे ऑफिशियल उन्होंने बोल दिया कि हाँ तुम आयुर्वेद सीख लो। तो और मैंने कलकत्ता में एक है कविराज, उनसे बात भी कर ली है। प्रभुपाद जी ने कहा ये सब इतना आवश्यक नहीं है। फिर प्रभुपाद जी गए और प्रभुपाद जी सामने ना प्रभुपाद जी कृष्णा बुक पढ़ी हुई थी। प्रभुपाद जी ने कहा दिस इज सच अ नाइस बुक, तुमको ये पढ़ना चाहिए, आयुर्वेद में क्या रखा है। और फिर वेस्टर्न साइंस जो है, मेडिकल साइंस, वो काफ़ी एडवांस है, इसलिए यही काफ़ी है। तो सत्यनारायण प्रभु समझ गए कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। तो जितनी भी ये महत्वाकांक्षा लेके गए थे कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनूंगा और मेरा प्रभाव होगा भक्तों की दुनिया में, प्रभुपाद जी ने काट दिया। तो उन्होंने कहा श्रील प्रभुपाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद जी ने कहा हरे कृष्णा, मिशन एकम्प्लिश्ड, हरे कृष्णा। तो इसी तरह से भक्त जो होते हैं भगवान से हारते हैं, तो हमको हारना स्वीकार होना चाहिए। ना सिर्फ भक्तों से हारना हमारे लाभप्रद है, इवन भगवान को भी भक्तों से हारने में मजा आता है। ही लाइक्स टू बी डिफीटेड। जैसे कि एक बार श्रील प्रभुपाद ने एक कथा सुनाई कि एक बहुत ही बूढ़ी सी झुकी हुई सी एक औरत थी वृंदावन में, और उसने कृष्ण को देखा कि हे कृष्ण तुम मेरे पति बन जाओ ना। तो कृष्ण ने कहा अरे अपना चाल ढाल देख, जाके किसी बंदर से शादी कर ले।
तो ये बोली, देखो बंदर से तो मैं तब विवाह करती अगर मेरे हृदय में भौतिक इच्छाएं होती। मैंने सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दी हैं। जो अपनी सारी भौतिक इच्छाएं त्याग देते हैं उनको तो तुम स्वीकार करते हो ना। तो गोपियों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, जो जिसने भौतिक इच्छाएं त्याग दी हो कृष्ण उनके स्वामी अवश्य बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कृष्ण तुम्हारे ही स्वामी हैं। अरे कृष्ण देखो तुम्हारी पत्नी कितनी खूबसूरत है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, इन दिस वे कृष्णा वाज डिफीटेड बाय द लाफिंग ऑफ द गोपीज। गोपियों के हंसने में कृष्ण हार गए। इस तरह से महाप्रभु के भी जीवन हम देखते हैं। जब वो निमाई पंडित के रूप में अपनी लीला प्रकट कर रहे थे, कोई भी उनके आगे टिकता नहीं था। वो जो बोलेंगे सामने वाले को कन्विंस कर देंगे कि जो मैंने बोला सही था ना। हाँ निमाई पंडित बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। फिर निमाई पंडित बोलेंगे नहीं, जो मैंने बोला ना वो गलत था। किस तरह से गलत था वो फिर प्रूव करेंगे। एक्चुअली तुम सही थे। अरे हाँ वाकई में, अरे मैं सही था निमाई पंडित, हाँ या। फिर निमाई पंडित कहेंगे नहीं असल में मैं सही था, क्योंकि और फिर निमाई पंडित। लेकिन जब नवद्वीप में श्रील ईश्वरपुरी आए, तो श्रील ईश्वरपुरी जब आए तो वो एक ग्रंथ लिख रहे थे कृष्ण लीलामृत। उनको ये पता था कि निमाय पंडित है जो व्याकरण में बड़ा दक्ष है। तो जब निमाय पंडित से मिले तो उन्होंने कहा, निमाय पंडित मैंने सुना है तुम बहुत ही विद्वान हो, बड़े प्रकार में विद्वान हो। ये मेरा एक ग्रंथ है कृष्ण लीलामृत, इसका संशोधन करो, देखो ग्रामेटिकली सब ठीक है व्याकरण की दृष्टि से। तो निमाय पंडित ने देखा, लेके गए। उन्होंने कहा हालांकि मैं योग्य नहीं हूँ इसके, लेकिन आप सेवा दे रहे तो मैं ठीक है करता हूँ। लेके गए, वापस आए, उन्होंने कहा बाकी सब ठीक है। ये ना एक शब्द है आत्मपदे, ये कुछ ये इसकी जगह नहीं होना चाहिए ये। तो ईश्वर श्रील ईश्वरपुरी ने कहा कि नहीं 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 यहाँ पर ये होना चाहिए, क्योंकि इस वजह से होना चाहिए। उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद निमाय पंडित ने कुछ नहीं कहा। द अनकॉन्करेबल निमाय पंडित वॉज कॉन्कर्ड। वो जो कभी हारते नहीं है निमाय पंडित, वो हारे। अपने भक्तों से हारने में जो आनंद है वो भगवान ही जानते हैं। जैसे अमोघ लीला, जैसे कई बार डिवोटीज में पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमोघ लीला। इट्स नॉट माय नेम, इट इज कृष्णाज नेम है, ठीक है। अमोघ लीला मतलब कि भगवान श्री कृष्ण जो हमेशा विजयी हैं। सो वन टाइम डिवोटी ने कहा कि प्रभु जी ये कैसा नाम, कृष्ण तो गोपियों से हार जाते हैं, अपने भक्तों से हार जाते हैं, तो ऐसा कैसे अमोघ लीला। कृष्ण जो हमेशा लीलाओं में विजयी हैं, वो तो हारते भी हैं, भक्तों से हारते हैं ना। कंस के अरीना में कंस को तो हरा दिया, लेकिन उसके बाद श्रीराम सखा से हार गए। कृष्ण हारते हैं, भक्तों से हारते हैं, तो फिर अमोघ लीला कैसे। लेकिन भगवान की लीलाओं का स्क्रिप्ट राइटर कौन, कृष्ण। तो कृष्ण खुद ही स्क्रिप्ट लिखते हैं, मैं अपने भक्तों से हारना पसंद करता हूं हमेशा। ही लाइक्स टू बी डिफीटेड। भक्तों से हारने में अपना ही आनंद है। इवन कृष्णा चाहे महाप्रभु के रूप में आए या कृष्ण के रूप में आए, लेकिन भक्तों से हारने का आनंद अपना ही है। लेकिन हम क्यों इस हारने के आनंद का आस्वादन नहीं कर पाते। इस हारने का हम आनंद इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम एक बहुत ही तुच्छ सी खुशी होती है जीत की, एक आर्गुमेंट में जीतने की। आर्गुमेंट ना, आर्गू कर करके मैंने सामने वाले को चुप करा दिया, वो तुच्छ सी खुशी जो असल में खुशी भी नहीं होती, खोखलापन देती है अल्टीमेटली। उसकी वजह से हम ये हारने का आनंद नहीं ले पाते। तो ये है दूसरी तरह का। पहला है फिजिकल तरह से भक्तों द्वारा आशीर्वाद देना, दूसरा क्या है उनसे हारना, वाणी में उनसे हारना, और तीसरा है उनसे कृष्ण कथा सुन के अपने अनर्थों को उनके सामने हारना। एक्चुअली क्योंकि जब भगवान के भक्त होते हैं, श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, ये विष कन्या की तरह होते हैं। यू नो विष कन्या, विष कन्या क्या होती हैं, इनको ना बचपन से ना थोड़ा थोड़ा जहर खिलाया जाता है ताकि शरीर पूरा इम्यून हो जाए जहर को लेके। तो इसलिए जब ये बड़ी होती हैं तो ये इतनी जहरीली होती हैं कि अगर ये किसी को चूम ले तो व्यक्ति जो है मर जाएगा। तो इसलिए किसी राज्य को अगर जीतना होता हो बिना लड़ाई झगड़े के, और ये पता हो कि राजा जो है बड़ा इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है, सिंपल है, इस विष कन्या को भेजो कि जान उसके साथ भोग कर खत्म कर काम। तो विष कन्या इनको बोलते हैं, विष कन्या, जो इतनी जहरीली होती हैं कि इनके जीवा में इनकी जो थूक होती है इसमें बहुत जहर होता है। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे ये जो भक्त हैं दे आर ऑल्सो लाइक विष कन्या। जब इनके मुख से कृष्ण कथा का विष निकलता है तो ये कानों के द्वारा जाकर चेतना में जहर फैला देता है, और उस जहर से जितना भी भौतिक जीवन है उसमें जहर मिल जाता है, और वो सारा जहर जो है वो हमारे भौतिक जीवन को तबाह कर देता है।
और ये जो विष है ये सबसे सुप्रीम अमृत है असल में, क्योंकि इस विष से जब जहर फैलेगा हमारे सांसारिक जीवन में, हमारी सांसारिक आसक्तियों में, तो हम हारेंगे एक्चुअली, तो हम हारेंगे इन अनर्थों को वैष्णवों के सामने। और इस तरह से हम अनर्थों पर विजय प्राप्त करते हैं इस विष से। तो इस तरह से हमें हारना चाहिए भक्तों के द्वारा। ओह थैंक यू। एक बार एक भक्त ने मुझे बताया था, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र? मैंने कहा नहीं ब्रो जी, मैं तब नया नया था, ऑन द वे टू कृष्णा पढ़ी थी सर उस वक्त। उसने कहा हरे कृष्ण का मतलब है हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ कृष्ण तेरे आगे हार गए हैं हम, ओ राम जी तेरे आगे हार गए हैं, हार गए असी तुसी हार गए, असी तुसी पिती लसी ते हार गए। तो भक्तों के आगे हारना, that is ultimate thing actually। तो यहां पर वो इस तरह का आशीर्वाद दे रहे हैं, ध्रुव महाराज मार के सत्यलोक पहुंचा दिया। तो सत्यलोक पहुंचना मतलब वैसी चेतना देना, माय गॉड, ये सिर्फ और सिर्फ भक्त ही दे सकते हैं असल में। वहां पर जहां पर सिर्फ ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। तो जैसे ब्रह्मचारी की परिभाषा बताई थी, ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचर्य, जो कि अपने शरीर के अंदर जो वीर्य है उसको रखता है, वीर्य को संजो कर रखे अपने अंदर, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इति ब्रह्मचर्य। तो जो सिर्फ अविवाहित रहना उससे ब्रह्मचारी नहीं बनते। जैसे कि सलमान खान मोर देन 40 इयर्स है, अविवाहित है। जॉन अब्राहम, आप लोग जानते हैं इन लोगों को? आप लोग काफी संत लोग हैं, हो सकता है आप लोग ना जानते हो। मैं इतना संत नहीं हूं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब की क्या है, शादी नहीं हुई, दे नेवर गॉट मैरिड, बट ब्रह्मचारी है ये अब आप लोग डिसाइड करिए, ठीक है। तो ब्रह्मचारी का मतलब है जो कि अपने शरीर में अपने वीर्य को रखता है, जो वीर्य रखे। तो ये वीर्य जो होता है ये शरीर में वेपर की फॉर्म में रहता है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो अगर कोई व्यक्ति जो है इन इच्छाओं को एंटरटेन नहीं करता या फिर हायर टेस्ट की ओर लगा रहता है हमेशा बार बार, तो होता क्या है, इसी वीर्य से जो है हमारा शरीर को पोषण मिलता है, तेज आता है, बुद्धि बहुत ही शार्प हो जाती है, दीर्घ आयु होती है, ठीक है, और शरीर में बीमारियां ऑलमोस्ट ना के बराबर लगती हैं। तो इसमें बहुत, वीर्य के अंदर बहुत शक्ति होती है। जैसे कि एज पर एलोपैथिक 40 ड्रॉप खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। आयुर्वेद के अनुसार 80 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। वेरी वेरी पावरफुल। इसलिए वीर्य इफल्जेंट एक्चुअली, वेरी पावरफुल थिंग। तो इसीलिए जो ब्रह्मचर्य, जो अपने शरीर में इस वीर्य को रख पाते हैं, हाँ, तो उनको कहते हैं ब्रह्मचारी। जैसे कि श्रील प्रभुपाद, एक बार क्या हुआ कि एक भक्त था, एयरपोर्ट में थे प्रभुपाद जी अपने शिष्य के साथ। अब एयरपोर्ट में क्या है, खूबसूरत अप्सराएं होती हैं जिनको एयर होस्टेस बोलते हैं, ठीक है, खूब डिजाइनर कपड़े पहन के अच्छे से घूमती फिरती हैं ऐसे इधर उधर। तो एक शिष्य की जो नजर है वो टिक गई एयर होस्टेस पे, क्या लग रही है, क्या लग रही है। अब ये जो है एयर होस्टेस को देख रहा है, ठीक है। अब प्रभुपाद जी ने इसको देख लिया कि एयर होस्टेस को देख रहा है। अब इसने देखा कि प्रभुपाद जी ने मेरे को देख लिया कि मैं एयर होस्टेस को देख रहा हूं। माय गॉड, बेचारा पानी पानी हो गया। और प्रभुपाद जी ने भी इसको देख लिया कि इसने प्रभुपाद जी को देख लिया कि ये प्रभुपाद जी इसको देख रहे थे कि एयर होस्टेस को देख रहा है। वेरी एम्बैरेसिंग। प्रभुपाद जी ने कहा, शी इज ब्यूटिफुल राइट। मैं शायद चुल्लू पर पानी रह गया था, बस वहीं पे कूद के मर जाता बेचारा। प्रभुपाद जी ने कहा, शी इज ब्यूटिफुल राइट। प्रभुपाद जी ने कहा, जस्ट थिंक इफ द क्रिएशन इज सो ब्यूटिफुल, हाउ ब्यूटिफुल द क्रिएटर वुड बी। That's Prabhupada. No. तो प्रभुपाद जी जो है in this way, actually brahmachari, someone can actually stay as brahmachari by being a Vaishnava, by the mercy of the Vaishnava. श्रील प्रभुपाद, जैसे कि महात्मा बुद्ध के एक बहुत ही करीब के उनके जो शिष्य थे, उनका नाम था आनंद।
तो उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि महात्मा बुद्ध देखिए, मैं देख रहा हूँ कि ना आप ये आश्रम के अंदर सिर्फ पुरुषों को ही अलाउ कर रहे हैं, आपको स्त्रियों को भी अलाउ करना चाहिए। अगर आप स्त्रियों को अलाउ नहीं करेंगे ना तो दुनिया की जो आधी जनसंख्या है वो जो है आपकी शरण में नहीं आ पाएगी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर मैंने स्त्रियों को भी मैंने आश्रम के अंदर रख लिया तो मेरे शिष्य जो अभी है ना उसमें से भी आधी चली जाएगी। तो इसलिए एक सभ्य समाज के अंदर स्त्री और जो पुरुष होते हैं उनके बीच में एक डिस्टेंस बना के रखा जाता है, मान और सम्मान के तौर पे। नॉट दैट कि वो हीन है, पर एक सभ्य समाज के अंदर जैसे कई बार जो है कई सम तथाकथित सो कॉल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस कभी कभी इस्कॉन के बारे में बोलते हैं, अरे ये इस्कॉन को देखो, अरे स्त्रियों को अलग करके रखते हैं, पुरुषों को अलग करके रखते हैं। सुबह सुबह अनाउंसमेंट करते हैं, स्त्रियां पीछे बैठ जाए, प्रभु जी आगे बैठ जाएं, पीछे का रास्ता छोड़ दें। अरे ये क्या होता है भाई, अरे अपमान है स्त्री का। आज स्त्रियां पिंजरे के अंदर बंद नहीं हैं, स्त्रियां उड़ रही हैं। आज वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। फिर एक्चुअली बस के अंदर जब कंधे से कंधा मिलता है तो गाली निकलती, बदतमीज कहेंगे, तेरे घर में मां नहीं है, गंदा कहीं का, चरित्रहीन कहीं का। क्यों? कंधे से कंधा मिला के चलो ना, आओ कंधे से कंधा मिलाए, आओ मिलाए थोड़ा कंधे से कंधा, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ स्त्री पुरुष बराबर है, आओ कंधे से कंधा मिलाए। तो सभ्य समाज के अंदर एक्चुअली स्त्री पुरुष के बीच में डिस्टेंस रखा जाता है, क्योंकि हम लोग इस संसार में बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव का मतलब अंदर जानवर है। जानवर को अगर डिसिप्लिन करके नहीं रखा तो वो मौके का फायदा उठाएगा ही उठाएगा, फॉर श्योर। तो इसीलिए सभ्य समाज में डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, यू नो। जैसे एक बार क्या हुआ, आई वाज शेयरिंग दिस इन श्रीनिकेत प्रभु's मैरिज। एक बार एक भक्त जो है लेक्चर दे रहा था, उसने कहा कि ब्रह्मचारी लाइफ इज लाइक एयरटेल नेटवर्क, ऐसी आजादी और कहां। और जो गृहस्थ जीवन है, दिस इज लाइक वोडाफोन, वेर एवर यू गो द नेटवर्क फॉलोज। नेटवर्क फॉलो करता है। तो एक गृहस्थ जो है तिल मिला गया, ए ब्रह्मचारी, बड़ा अपने आप पे घमंड करता है अपने ब्रह्मचारी के ऊपर। अरे श्राप दे दूंगा ना, यहीं पे भस्म हो जाएगा तेरा सारा ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचारी ने कहा, अरे प्रभु जी आप क्रोधित ऐसे हो रहे हो, मैं तो उन गृहस्थों की बात कर रहा था जो कि कृष्ण के भक्त नहीं है। जो कृष्ण के भक्त है ना, वो है रिलायंस नेटवर्क, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो एक्चुअली जो भक्त गृहस्थ हैं, यू नो, दे आर वेरी वेरी एलिवेटेड सोल्स, यू नो, ऑर्डिनरी। और एक्चुअली देखिए हमारे इस्कॉन में 90% प्रीचिंग हमारे गृहस्थ भक्त करते हैं। चाहे रथ यात्राएं हो, मंदिर बनाना हो, सो मेनी थिंग्स बीइंग डन बाय गृहस्थस, गृहस्थ भक्त कर रहे हैं। जैसे गौर गोविंद महाराज के 7 बच्चे थे, और गौर गोविंद महाराज ने कहा कि आई हैड फिजिकल यूनियन विद माई वाइफ ओनली 7 टाइम्स। एक्चुअली इन गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचारी ऐसा व्यक्ति, प्रभुपाद जी बोला करते हैं, सेक्स लाइफ इज ओनली फॉर प्रोक्रिएशन नॉट रेक्रिएशन, कि सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए जो है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोले कि इवन गृहस्थों को अगर अलाउड भी होता है कि वो संसर्ग कर सकते हैं, तो संसर्ग करना भी जो है बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड होता है, बड़ा नियमित होता है। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं वो गुरुजनों का आशीर्वाद देते हैं, वैष्णव का आशीर्वाद देते हैं कि प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, हम एक जीव को भक्तों के समाज में लाने के लिए आ रहे हैं, तो वो भक्त ही निकले। ही शुड बी ट्रेनेबल। ट्रेनिंग तो बाद में शुरू होगी, नहीं कम से कम उसकी चेतना तो ऐसी हो कि उसको ट्रेनिंग दी जा सके कि वो आगे जाके भक्त बने। तो इसी तरह से तो गौर गोविंद महाराज, इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं ऑफ आइडियल गृहस्था, कि जहां पर सेंस ग्रेटिफिकेशन या इंद्रिय तृप्ति है भी, तो उसके लिए जो है एक नियम है जिसका पालन किया जाता है। और ऐसा करने पर होता क्या है कि जब पति पत्नी इस तरह के नियम का पालन करते हैं तो एक दूसरे के लिए सम्मान भी होता है। जब गृहस्थ जीवन के अंदर अगर दोनों के दोनों रजोगुण के गुलाम हैं, दोनों के दोनों रजोगुण के ही कठपुतली हैं,
एक दूसरे के लिए सम्मान भी नहीं रहता। पत्नी भी यही सोचती है कि मैं इसके लिए सिर्फ एक अपने रजोगुण को उड़ेलने के लिए खिलौना हूं और कुछ नहीं, और हस्बैंड को लगता है कि मैं इसके लिए एक एटीएम कार्ड से ज्यादा कुछ नहीं हूं, यू नो। तो होता क्या है कि ना रिस्पेक्ट नहीं रह जाती वैसे। तो ऐसे गृहस्थ जीवन में पति पत्नी बाकी वैष्णवों का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, क्योंकि वो उनको पता है, अरे अंदर का पता है मेरे को, है ना, आलसी निखट्टू आदमी है, इसको कितनी बार बोलो मंगल आरती चल, सोया ही रहता है ये, दर्शन आरती से पहले कभी किया नहीं है, इसकी वजह से लेट होती हूँ मैं हमेशा। सो शी विल ऑल्सो हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द हस्बैंड। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जितना ज्यादा नियमित रहता है कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन के अंदर, उतना एक दूसरे के लिए भी सम्मान होता है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति का सम्मान तब करवाते हैं जब किसी का चरित्र बड़ा ऊंचा होता है। जब किसी का चरित्र ऊंचा होता है तो बहुत स्वाभाविक रूप से उसके लिए सम्मान आता है। तो यहां पर इसलिए ब्रह्मचर्य की बात हो रही है, और प्रभुपाद जी ने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करके कोई सत्यलोक तक जाए, काफी नहीं है, ये काफी नहीं है एक्चुअली। प्रभुपाद जी ने कहा लेकिन आ ब्रह्मा भुवना लोका, ये तो जैसे रॉकेट होता है ना, दिवाली के दिन जाता है, हो गया सत्यलोक से नीचे आना है। तो इस तरह की अगर कोई सिद्धि मिल भी जाए विच इज टेम्परेरी, प्रभुपाद जी जो है उसको इतना प्रशंसा नहीं कर रहे उसकी। प्रभुपाद जी ने कहा एक्चुअली कोई अगर रियल मुक्ति प्राप्त करता है तो तब प्राप्त करता है जब वो कृष्ण भक्ति का पालन करता है, जब कृष्ण की शरण में आता है। बिना कृष्ण की कृपा के वास्तव में कोई मुक्ति प्राप्त कर नहीं सकता। तो इसलिए हालांकि यहां पर ब्रह्मचर्य की बात हो रही है, लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शरीर के अंदर वीर्य को रखना नहीं है, इसका एक हायर प्रिंसिपल भी है। इसका हायर प्रिंसिपल है, जैसे कि पत्नी के लिए कार्य होता है ना पतिव्रता होना, उस तरह से जीवात्मा के लिए है गुरु और कृष्ण के लिए वफादार होना, चाहे पब्लिकली चाहे अकेले में, जब हमें कोई नहीं देख रहा। तो ब्रह्मचर्य का सिर्फ ये तो एक एक्सटर्नल बात है कि भाई सर वीर्य को अंदर रखना। एक्चुअली मायावादी लोग जो है तपस्या वगैरह करते हैं, खूब ज्यादा अपने आप खूब रेस्ट्रेन करते हैं, वो बड़ी ही दुखमय स्थिति होती है कि व्यक्ति के पास हायर टेस्ट भी नहीं है और वो लोअर टेस्ट रोक रहा अपना। मायावादी को यह हाल होता है बेचारों का, इसलिए कहना कि बेचारे टूटते जरूर है, फिर टूटेंगे ही टूटेंगे, माया तोड़ेगी उन्हें। तो इसीलिए जो ब्रह्मचर्य का जो हायर प्रिंसिपल है, जो ऊंचा सिद्धांत है, वो है एक्चुअली गुरु और कृष्ण के प्रति वफादारी, विशेष रूप से तब जब हमें कोई ना देख रहा हो। तब ये ब्रह्मचर्य का जो है इसका इंटरनल मीनिंग है कि वास्तव में ब्रह्मचर्य का ये, जैसे सीता मैया, जब सीता मैया लंका में थी तो रावण का ये प्रस्ताव था कि अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगी तो मंदोदरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान तुम्हें दूंगा, तुम पटरानी होगी, द बेस्ट ऑफ द क्वींस। और साथ में जो राक्षसी थे वो भी कन्विंस करना चाहती थी, जिनकी एक ही आंख हुआ करती थी, अरे सीता क्यों अपना बुरा हाल मचा रही हो यहाँ पर, अरे राम एक मनुष्य है बेचारा, क्या आएगा यहाँ पर, अरे कर लो रावण से विवाह, रावण से विवाह। तो इस तरह से क्या है प्रेशर डाला जा रहा सीता मैया के ऊपर। लेकिन सीता मैया वफादारी श्री राम के प्रति, तो उन्होंने इंतजार किया, प्रतीक्षा की, श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे। तो ये है वफादारी, यानी कि ये दिखाना कि मैं वास्तव में अपने स्वामी की हूं। तो ये जीवात्मा जब तक इस बात से हम कन्विंस नहीं कि मैं वैष्णवों का, गुरुजनों का, मैं कृष्ण का ही हूं, हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। और ब्रह्मचर्य इज नॉट जस्ट फॉर मेन, इट्स फॉर वुमेन ऑल्सो। चेस्टिटी, पवित्रता, ये पवित्रता का मतलब ये हृदय सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए है, और वाकई में सिर्फ कृष्ण के लिए है। इसलिए ब्रह्मचर्य का ये जो वीर्य को रोकना है, ये तो एक सिम्टम है, लेकिन एक्चुअली ब्रह्मचर्य होता है हृदय से। जिसका मन ब्रह्मचारी नहीं है वो बाहर से ब्रह्मचारी कहीं ना कहीं तो टूटेगा ही टूटेगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे बदमाश व्यक्ति हमारे अंदर जो बैठा है, हमारा मन, इसको ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मचारी बोले तो भगवान के प्रति वफादार, गुरु और वैष्णव के प्रति वफादार। ये वफादारी, ये है ब्रह्मचर्य का हायर प्रिंसिपल एक्चुअली। जैसे गिरिराज महाराज जब जुहू में थे तो मिस्टर नायर, वो ये जानता था कि ये जो गिरिराज नाम का ब्रह्मचारी है ना, ये तो की प्लेयर है इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर इसको गिरा दिया
तो फिरा देंगे, देखो देखो भैया कितने चरित्रहीन लोग हैं ये हरे कृष्णा वाले। इनका जो व्यक्ति था गिरिराज नाम का, हाँ, एक वैश्या के साथ पकड़ा गया। तो ऐसी डॉक्टर नायर, मिस्टर नायर ने एक वैश्या को हायर किया कि तुम जाके जो है उसको एल्योर करो। तो ये वैश्या गई गिरिराज महाराज के पास। उस समय गिरिराज ब्रह्मचारी थे महाराज। एंड शी वांटेड टू एल्योर, अट्रैक्ट करने की कोशिश की, आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन उससे गिरिराज महाराज ने सोचा, मेरे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, जितना स्नेह, जितना आशीर्वाद, जितनी कृपा मेरे गुरुदेव ने मेरे को दी है, मैं उसके साथ मैं धोखा करूं ये चमड़ी के थैले के लिए? नेवर। वफादारी। तो इस तरह से जो वैश्या थी वो गिरिराज महाराज को गिरा नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वफादारी, कि मैं अपने गुरु का हूं, मैं कृष्ण का हूं। तो ऐसा जब व्यक्ति के अंदर कन्विक्शन होता है तो तब उसको, तो वो वाकई में ब्रह्मचारी है। तो उसको ये आर्टिफिशियल प्रयास नहीं करना पड़ता कि मैं ब्रह्मचारी रहूं, मैं ब्रह्मचारी रहूं, मैं ब्रह्मचारी रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा। ऐसा अक्सर ये ब्रह्मचारी डिवोटी जाते हैं ना एस्ट्रोलॉजर के पास, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा नहीं रहूंगा। क्या भैया तुम्हारा देखो गृहस्थी का योग है, आधे दर्जन बच्चे पैदा होंगे, 5 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, 1 लड़का वो भी निकट्टू होगा। यार अच्छा प्रभु जी, नहीं बच सकते तुम, नहीं बच सकते, कोई नहीं बचा सकता। इस सृष्टि की कोई ताकत तुमको नहीं बचा सकती। ऐसे कोई नाचते गाते हुए आएगी, तुमको हार पहनाएगी, ले जाएगी गोद में बिठा के। अच्छा रियली? फिर ठीक है, जब एक्सीडेंट होना है तो ठीक है, हम ही गाड़ी भेड़ देते हैं फिर अपनी गाड़ी। बट फैक्चुअली अगर किसी ने वैष्णवों की, गुरुजनों की, कृष्ण की शरण ली है, डेस्टिनी चेंजेस। एक्चुअली डेस्टिनी बदलती है। तो ये ब्रह्मचर्य का वास्तव में हायर प्रिंसिपल है, यू नो। तो इसीलिए जब हमारे अंदर ऐसी इच्छाएं आए जो ब्रह्मचर्य को तोड़ने के लिए हैं, वो ही समय है, वो जो समय होता है जिस समय इच्छाएं एकदम तीव्रता से अटैक कर रही होती हैं, उस समय में अगर हमने समर्पण कर दिया तो बस उसके बाद जो लाभ होगा उसका फिर आनंद जो है वो बताने वाला नहीं है, वो बस अनुभव करने वाला है। लेकिन जब इस तरह की टेम्पटेशन होती है ना, अगर हम सिर्फ बोले नहीं 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 मैं तो समर्पित होना चाहिए, मेरे को तो समर्पण होना चाहिए, मैं तो ना गुरु और कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए, मेरे को तो अरे छोड़ना है, क्या समर्पण रखा है यार, चलो यार कोई नहीं। सो फैक्चुअली इट शुड नॉट जस्ट बी अ सरेंडर। सिर्फ समर्पण से काम नहीं चलेगा, फोर्सफुल सरेंडर, फोर्सफुल सरेंडर। मतलब कि एक्चुअली तीव्रता से हमें समर्पण करना चाहिए कि मैं कृष्ण, हे कृष्ण मैं आपका हूं, हे गुरुदेव मैं आपसे धोखा नहीं कर सकता, नहीं, कभी नहीं। फोर्सफुल। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो अज्ञानता की है, रजोगुण की, हमें खींचेगी। सो सिर्फ सरेंडर से काम नहीं चलेगा, फोर्सफुल सरेंडर, फोर्सफुल, तीव्रता वाला समर्पण। तीव्रेन भक्ति योगेन। अगर तीव्रता नहीं होगी तो ये जो तीव्रता है जो नीचे खींचने वाली, ये हमें तोड़ेगी ही तोड़ेगी। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज जी जिस प्रकार से कृपा प्राप्त हुई यक्षों को, उस तरह से हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमें वैष्णव की कृपा प्राप्त हो, फिजिकली या आर्गुमेंट में या कैसे भी। तब हम अपनी चेतना को उठा पाएंगे वास्तव में। ठीक है, मैं यहीं पे विराम दूंगा। किसी को प्रश्न हो, प्रभु जी की टिप्पणी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत रोचक प्रवचन दिया आपने। तो आज के श्लोक में जो बात चल रही है, तो प्रसंग जो कथा प्रसंग है वो यह है कि उत्तम की मृत्यु हो गई है, यक्षों के द्वारा उत्तम का वध हो गया है, और ध्रुव महाराज उत्तम के वध का बदला लेने के लिए यहाँ यक्षों की पूरी अलकापुरी में आए हैं और यक्षों के साथ युद्ध हो रहा है। और यक्षों ने अपनी माया से ऐसा प्रभाव डाला है कि यक्ष नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी माया दिखाई पड़ रही है। और माया में क्या है कि आकाश में ऐसे बादल हैं जैसे खून और पीप
और लाशों की वर्षा हो रही है, और एक पर्वत है जिससे कि बहुत प्रकार के हथियार निकल रहे हैं, हथियारों की वर्षा हो रही है, और सामने एक समुद्र है जो कि पूरी पृथ्वी को डुबाता हुआ चला आ रहा है। तो इस तरह से ध्रुव महाराज बहुत संकट में पड़ गए यक्षों की माया के द्वारा। लेकिन अब यहाँ वर्णन हुआ है कि ध्रुव महाराज ने जैसे ही नारायणास्त्र का जो है धनुष में संधान किया, संधान का मतलब है कि धनुष में केवल रखा था। जब छोड़ते हैं बाण तो पहले धनुष में उसको चढ़ाया जाता है, तो जैसे चढ़ाया तो इस नारायणास्त्र में क्या मतलब प्रभाव है कि यक्षों की माया समाप्त हो गई। वो सब जो दिखाई पड़ रहा था, जो दृश्य दिखाई पड़ रहा था, वो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, और अब सामने यक्ष लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो यक्ष लोग अपने को छिपाए हुए थे, क्योंकि ध्रुव महाराज की शक्ति के सामने उनकी शक्ति जो है बहुत फीकी पड़ गई थी और वो मारे जा रहे थे। तो यक्षों ने जो अपनी माया के द्वारा ध्रुव महाराज को मार डालने का प्रयास किया। लेकिन नारायणास्त्र में ये शक्ति कि केवल धनुष में रखते ही वो बाण जो है वो यक्षों की माया समाप्त हो गई और यक्ष दिखाई पड़ रहे। अब यहाँ पर वर्णन हुआ है कि अभिधावतो, यक्ष लोग जो है जब नारायणास्त्र से जब बाण निकले तो यक्ष लोग जो है उसका सामना करना चाहते हैं, अभिधावतो। तो नारायणास्त्र में एक विशेष बात यह है कि बड़ा भयानक होता है, बहुत भयानक है, और इसका निवारण किसी अस्त्र से नहीं हो सकता है। लेकिन इसकी इससे सुरक्षा बड़ी आसानी से होती है। कोई व्यक्ति जो है अगर अपने अस्त्र छोड़ दे और केवल झुक जाए तो नारायणास्त्र कुछ नहीं करता। तो नारायणास्त्र में ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि कोई व्यक्ति अगर जो है अपनी शक्ति नहीं दिखाता है और केवल झुक जाए तो नारायणास्त्र कुछ नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर अपनी शक्ति दिखाता है तो फिर नारायणास्त्र से बचने का कोई उपाय नहीं है। तो यक्ष जो है अब यहाँ मारे जा रहे हैं, क्योंकि यक्षों को पता नहीं है कि कितनी सरल विधि है अपनी सुरक्षा की। तो यक्ष मारे जा रहे हैं। तो नारायण अस्त्र मतलब ये बाण के रूप में है। तो जैसे प्रभु जी ने मतलब बड़ी अच्छी तुलना की, प्रभुपाद भी जो है मतलब अपनी वाणी के द्वारा प्रहार करते थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद की जो वाणी है उसको भी नारायण बाण मतलब कह सकते हैं कि प्रभुपाद की जो वाणी थी वो भी जो है बाण की तरह थी। लेकिन जो अपना सिर उठाए, जो तर्क करे, जो व्यक्ति जो है अपना घमंड दिखाए, तो प्रभुपाद जी अपनी वाणी के द्वारा भी जो है उसको उसी प्रकार से छिन्न भिन्न करते थे, जैसे नारायण बाण। तो ध्रुव महाराज जो है बाण छोड़ रहे हैं और प्रभुपाद जी अपनी वाणी छोड़ते थे। तो प्रभुपाद जी की वाणी भी जो है बाण का काम करती थी। लेकिन जो व्यक्ति समर्पित हो जाए, झुक जाए, तो प्रभुपाद की जो वाणी है उसके लिए जो है अमृत का काम करती है, उसको शांति प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो नारायणास्त्र जो है सुरक्षा भी प्रदान करता है जो समर्पित हो जाए, और जो व्यक्ति समर्पित ना हो और अपना जो है अपनी शक्ति दिखाए, विरोध करे, तो उसके लिए नारायण अस्त्र जो है मतलब बड़ा खतरनाक है। तो पहले भी हमने चर्चा की थी 2-3 दिन पहले कि अश्वत्थामा को जब पता चला कि उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु कैसे हुई, उनको जो है गलत सूचना दी गई कि मैं मार डाला गया, तो मैं उनका पुत्र हूँ, मैं मार डाला गया हूँ। तो द्रोणाचार्य मेरे पिता ने जो है युद्ध करना बंद कर दिया, और ऐसी स्थिति में उनकी हत्या हो गई। तो मेरे पिता की हत्या इस प्रकार से हुई है। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं अब अपने पिता की हत्या का बदला लूँगा और पांडव की सेना में एक भी सैनिक नहीं जीवित छोड़ूंगा। तो मैं ऐसा अस्त्र छोड़ रहा हूँ, दुर्योधन से कहा कि मैं ऐसा छोड़ रहा हूँ कि पांडव की सेना में कोई भी सैनिक नहीं बचेगा। और ये अस्त्र, इस अस्त्र को और कोई जानता नहीं है। उसको पता नहीं था कि जो अर्जुन और कृष्ण है ये नर नारायणी हैं जिन्होंने इस अस्त्र का निर्माण किया है। तो जब अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़ा तो वो बाण जो है मतलब सोने के पंख वाले बाण हैं, वो पूरी पांडव सेना में छा गए। यहाँ अर्जुन कृष्ण जानते हैं, सबको जानते हैं। अर्जुन कृष्ण जो है सबको निर्देशन देते हैं, सब लोग अपने अस्त्र डाल दो जमीन में, सब लोग अपने अस्त्र जमीन में डाल दो और झुक जाओ। तो पूरी पांडव सेना ने जो है अपने अस्त्र डाल दिए। अब नारायण अस्त्र कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन भीमसेन जो है अपनी शक्ति दिखा रहे थे।
तो भीमसेन के जो है रथ के चारों तरफ सोने के पंख वाले बाण जो है छा गए। अब भीमसेन का जो दिखना बंद हो गया, भीमसेन नहीं दिखाई दे रहे। अर्जुन कृष्ण उस बाणों के जाल के भीतर घुस करके और बलपूर्वक भीमसेन के अस्त्रों को छीनते हैं। इस प्रकार से रक्षा करते हैं भीमसेन की। तो कहने का मतलब है कि नारायण अस्त्र बहुत खतरनाक है, इसका निवारण मतलब किसी अस्त्र से नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने बनाया है ब्रह्मास्त्र, शिव जी ने बनाया है पाशुपत अस्त्र, लेकिन ना तो पाशुपत अस्त्र काम करता है और ना ब्रह्मास्त्र काम करता है। नारायण अस्त्र जो है इतना खतरनाक है, लेकिन बस यही है बहुत सुरक्षित भी है, अगर समर्पित हो जाए तो सुरक्षित है। हरे कृष्णा। हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे बोल। ओके, तो कभी लेकिन कभी भक्तों के मन में ऐसा विचार आता है कि क्योंकि अब ये ब्रह्मचारी आश्रम देखिए कलयुग में तो रहा नहीं, 25 साल होते होते बेचारा BBA MBA है ना PhD करते करते बेचारे का चुमन निकल जाता है, ब्रह्मचारी को पता ही नहीं लगता। तो ये जो अब पुराने जीवन का जो मोमेंटम होता है इतना तीव्र होता है, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि इसीलिए जब ब्रह्मचारी लाइफ में अगर कोई प्रवेश भी करते हैं, ऐसे कहीं हम देखते हैं भक्त लोग जो कि महाप्रभु की इस मिशन में उन्होंने अपना जीवन दिया है, तो पास्ट मोमेंटम की वजह से, पास्ट जो पुरानी जो कंडीशनिंग है उसकी वजह से जो है भक्तों को शुरू में 2-3 साल कभी कभी ऐसे लग जाते हैं एक्चुअली बैलेंस होते होते कि भाई व्यक्ति वाकई में ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ऐसे एक कहावत भी है, देयर इज नो विनर हु डजंट हैव स्कार्स। अगर कोई विजयी हुआ है अगर, तो उसका आपको उसमें चोट के निशान भी मिलेंगे उसके शरीर पे। तो इसीलिए जब हम सफल होना चाह रहे हैं भक्ति में, विशेष रूप से अगर भक्ति का हालांकि अंग तो नहीं है लेकिन भक्ति के लिए सहायक है ब्रह्मचर्य, तो ऐसा करते हुए व्यक्ति जो है कभी कभी विफल भी होता है। जानबूझ के नहीं कि वो इंद्र तृप्ति के ऊपर बार बार मेडिटेट कर रहा था, एक्सीडेंटली वातावरण ऐसा हो गया कि भाई वो जा रहा था बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते, तो उसको कोई पोस्टर दिख गया, वो पोस्टर उसके मन पे छप गया और हो गया बेचारे से गड़बड़, कुछ हो गया न चाहते हुए। इस प्रकार की जो गलतियां हैं भगवान माफ करते हैं, ये भगवान की कृपा है। तो एक्सीडेंटल फॉल डाउन जो होते हैं वो भगवान क्षमा करते हैं। लेकिन व्यक्ति के अंदर फिर से जब वो दोबारा से वो जो है बहुत उसके अंदर गिल्ट आता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति वीर्य त्यागेगा उसके अंदर गिल्ट आएगा। इवन जानवरों के अंदर भी, जानवर भी जब अपना वीर्य त्यागते हैं उसके बाद उनका चेहरा ना मुरझा सा जाता है। तो इवन जानवरों के साथ भी होता है कि अगर वीर्य शरीर से निकलेगा तो फिर व्यक्ति उदास हो जाता है, कमजोर सा हो जाता है। तो मनुष्यों के साथ भी होता है, विशेष रूप से जो कि आध्यात्मवादी हैं। तो उस गिल्ट के कारण भगवान कहते हैं अच्छा यू आर बिकमिंग गिल्टी, अपने अंदर तुम्हारे अंदर ये शोक हो रहा है कि मैंने गलत किया। तो भगवान की कृपा से व्यक्ति फिर से जो है नए उत्साह के साथ शुरू करता है। तो इसलिए कहते हैं अ मटीरियलिस्ट फॉल्स लाइक अ क्ले, अ डिवोटी फॉल्स लाइक अ रबर बॉल। तो हो सकता है नीचे गिरे लेकिन फिर नई ऊंचाइयों के ऊपर जाएगा अगर वो वास्तव में गंभीर है। तो ऐसा नहीं कि जो है बार बार वो जो है फायदा उठाता रहे, ऐसा नहीं। तो अगर कभी चोट लगती भी है जाने अनजाने में, क्योंकि माया के साथ खुला चल रहा है ना आमना सामना, चोट तो लगेगी, लेकिन उसके बाद हम जो है लड़ना ना छोड़ दें। तो हमारे अंदर कामुकता है, बिल्कुल है, 100% है, बहुत है। लेकिन अगर कोई ब्रह्मचारी अगर ये प्रयास कर रहा है या कुछ सोच भी रहे ब्रह्मचारी बनने का और फिर वो प्रयास भी करते हैं और ऐसा करते हुए परिस्थितिवश कभी व्यक्ति गिरता भी है अगर, तो भगवान जो है उस गिरने को संभाल लेते हैं। तो इसीलिए जो है अगर थोड़ा कठिनाई जाए तो भी हमको निराश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको पवित्र करने की जो शक्ति है कृष्ण भावना बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा। तो व्यक्ति को समर्पण की तलवार से लड़ना चाहिए। यस प्रभु जी, बीएन प्रभु जी, ब्रजेंद्र नंदन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी जो आप बता रहे थे तो वास्तव में रूप गोस्वामी जी ने जो श्लोक लिखा है उपदेशामृत में, ये हमारे चाहे वो ब्रह्मचर्य जीवन में हो, चाहे गृहस्थ जीवन में हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाचो वेगम मनुष्य क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थित वेगम। अगर हम इन 6 इंद्रियों को कंट्रोल करने की कला में मास्टर हो जाते हैं तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, अन्यथा भक्ति मार्ग में चलना बहुत ही दुस्तर है। तो इसलिए जब ट्रेनिंग दी जाती है नए भक्तों की तो उपदेशामृत पर जोर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि बाहर दुनिया से जब भक्त आता है तो उसकी इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो अगर हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखेंगे तभी हम भक्ति मार्ग में
आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा तो हम तो गिरे हुए ही हैं। इसलिए उपदेशामृत अवश्य पढ़ना चाहिए अगर आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। और किसी का कोई सवाल है? विल टेक लास्ट क्वेश्चन क्योंकि हालांकि समय हो गया है। या हरे कृष्ण। अरे शचिपति प्रोजी इज अ स्कॉलर, माय गॉड। हरि बोल, रुको माइक आ रहा है। वही माइक लाल लो जरा। Thank you, Prabhuji. What a superb lecture it was, no doubt. मेरा प्रश्न था प्रभुजी, आपने शुरू में जैसे कहा कि सीनियर डिवोटी चाहे कितनी भी मार पिटाई करे, कुछ भी डांटे, तो हमेशा उनके मतलब जो फॉलोवर्स है, डिसाइपल है, उसको सहन करना चाहिए। लेकिन इस भाव से ऐसा लगता है कि जैसे फिर सीनियर डिवोटीज जैसे हम लोग कुछ सालों के बाद सीनियर बन जाते हैं तो उनको अपराध लगने का उनको भी भय होगा। इस विषय में थोड़ा एक्सप्लेन करते तो ज़्यादा बेटर रहता। एक्चुअली जब करुणावश डांट मारी जाती है तो कोई अपराध नहीं होता। अगर मैं ज़्यादा खा रहा हूँ और उस वजह से बहुत ज़्यादा सो रहा हूँ और इस वजह से मैं सेवा में नहीं आता और इस वजह से मेरे को अगर मेरा टेम्पल प्रेसिडेंट बोलता है अबे निकम्मे, नो वैष्णव अपराध, क्योंकि उसने करुणावश कहा कि ऐसे पड़े रहोगे, तुम इसलिए आए थे कि यहाँ पर, नॉट ईर्ष्यावश, ग्रज की वजह से नहीं, करुणावश। जैसे माँ बच्चे को बोलती है तू पागल हो गया है, तू गधा है, तो दिमाग नहीं है तेरा, पर ये करुणावश माँ बोलती है। उसी तरह से वरिष्ठ वैष्णव जो कि वास्तव में वरिष्ठ हैं चेतना में भी, ठीक है, तो इस तरह के भक्त जब डांट लगाते हैं किसी भक्त को, और डांट लगाने की आवश्यकता पड़ी इसलिए, नॉट दैट कि उनका स्वभाव ये कि भाई हम सिर्फ डांट ही लगाते हैं, ये प्यार पुचकारना ये सब सांसारिक बातें हैं, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट कि भक्त जो होता है जानता है कि स्नेह प्यार से जो है वो भी सिखाते हैं, तो प्यार भी करते हैं कि अरे बेटा हरे कृष्णा क्या करो, सक्रिय बनो, तो इस तरह से वरिष्ठ वैष्णव हर तरह से प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन जब देखा एकदम चिपक गया है, फेविकॉल का बॉन्ड है, टूटेगा नहीं, तो थोड़ा जोर के लगाना पड़ता है, तो वो भी क्या करुणा है, ठीक है। तो उनका स्नेह भी करुणा है, उनकी डांट भी करुणा है, करुणा ही करुणा है, ठीक है। हाँ जी, यस बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, मेरा सवाल ये था प्रभु कि श्री रामचंद्र हो या फिर भगवान श्री कृष्ण हो, प्रभुपाद भी हैं, नित्यानंद, सब ने विवाह किया था और अरे हम विवाह करेंगे तो नहीं, विवाह करेंगे नहीं, ये एक संस्कारों में आता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये एक संस्कारों में आता है, तो क्या उसका खंडन करना कोई वो अपराध होगा, या फिर इस दृष्टिकोण से दोनों को कंपेयर करना कैसा रहेगा? देखिए एक्चुअली अगर हम वर्णाश्रम को ना थोड़ा एनालाइज करें ना, इसका सिर्फ एक पर्पस है, सेक्स डिजायर से मुक्ति, पूरा प्लान ही वही है। पहले व्यक्ति जाया करता था, गुरु के आश्रम में रहेगा, गुरु से ट्रेनिंग मिलेगी, 25 साल का जब हो गया उसके बाद पूछा ब्रह्मचारी रहना है गृहस्थ रहना है, देखा गुरुदेव कामुकता है कितनी है, 2-2.5 किलो है, अरे इतना तो संभाल लेगा, ब्रह्मचारी रहना अच्छा रहेगा, ठीक है ब्रह्मचारी। दूसरे से पूछा शरीर में कामुकता है, हाँ कामुकता तो कितनी होगी, कोई 2000 टन होगी, ठीक है। तो गुरु बोलते हैं बेटा तुम ना इसको थोड़ा रेगुलेट करो, गृहस्थ आश्रम में रहेगी, ठीक है इसको, पर अल्टीमेटली क्या है, उसके थ्रू भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह के क्या करेगा, बाकी जितने भी आश्रम है उनकी सेवा करेगा, जो भी कमाएगा वो उसमें से ज़्यादातर भगवान को देगा। ये सब क्या है, इसी सब करते करते क्या है, उसकी जो कामुकता है, किसी भी तरह की कामुकता, ना सिर्फ कार्नल डिज़ायर की बात नहीं, धन अर्जित करना, प्रॉपर्टी होना, हम भी राजा हैं, ठीक है, तो इस तरह से जो है राजा बनने की जो उसकी इच्छा है वो थोड़ी बहुत पूरी होती है गृहस्थ जीवन में। तो देख रहा भाई बनना था राजा लेकिन बच गया बाजा, तो गधा नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या धीरे धीरे शुद्धि होते होते फिर वो अगेन ही एंटर्स वानप्रस्थ एंड संन्यास। द पॉइंट इज दैट पूरे वर्णाश्रम का फोकस ये है कि जो देहात्म बुद्धि का जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल एक्सप्रेशन है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है, वो है सेक्स डिजायर, विशेष रूप से इससे मुक्ति पाना। तो किसी का खंडन नहीं है बेसिकली, ये क्या है, ये तो ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि भाई तेरी 2-2.5 किलो ये इतने तो संभाल लेगा, ब्रह्मचारी आश्रम में सेवा अगर हो जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत ज्यादा है तो फिर कि भाई कृष्ण का चिंतन हो ही नहीं रहा, कृष्ण का चिंतन हो ही नहीं रहा,
सब बोल रहे हैं हरे कृष्णा, उसको सुनाई देता है हरे तृष्णा। ओ तृष्णा, वो तृष्णा है, ओ तृष्णा तृष्णा, तृष्णा कपूर, तृष्णा छाबड़िया, तृष्णा ये, तृष्णा, उसको कृष्णा सुनाई नहीं दे रहा उसे। तो बेटर है बेटा तू अपनी तृष्णा को जा, तू थोड़ा छू ले, जब झटका लगेगा आउच तो अपने आप तू ठीक होगा। तो इसलिए क्या है, ये पूरा डिजाइन ही इस तरह से किया। तो खंडन वगैरह है ही नहीं किसी का, ये पूरा सिस्टम अल्टीमेटली है कि हम सेक्स डिजायर से, जो कि सबसे बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। कोई ऋषि मुनि अगर गिराया जाता था, कैसे गिराया जाता था? इंद्र ऐसे थोड़ी उसके सामने जो है चॉकलेट केक लेके आ गए और फिर ऋषि मुनि भ्रमित हो गए और फिर भ्रमित हो गए, ऐसे अल्टीमेटली कोई ना कोई छमक छल्लो ही तो आती है। तो ये जो सेक्स डिजायर है, इससे मुक्ति पाना बहुत जरूरी, इट्स अ वेरी बिग ऑब्स्टिकल। तो इसीलिए वर्णाश्रम का बहुत ही प्राइमरी पर्पस है कि इस जो भौतिक इच्छा है संसार को भोगने की, जो कि सबसे क्रिटिकली और सबसे ग्रॉसेस्ट फॉर्म में प्रकट होती है सेक्स लाइफ के रूप में, इससे मुक्ति पाना। तो लस्ट बी रिप्लेस्ड बाय लव। तो इसीलिए खंडन कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ सिस्टम कि मुक्ति प्राप्त करें जैसे तैसे। मेरी ना सुनने की शक्ति इतनी अच्छी रही नहीं कलयुग में। ये कह रहे हैं किसी अवतार में ऐसा वर्णन नहीं आया, नरसिंह भगवान। हाँ हाँ, तो हम अवतार है नहीं तो इसलिए तो हम ब्रह्मचर्य बन गए, अवतार होते तो कर लेते, ठीक है ना। यस मधुमंगल प्रभु। वैसे तो नरसिंह भगवान, वराह भगवान इन्होंने भी शादी, नरसिंह देव ने तो विशेष रूप से शादी नहीं करी थी। अवतार में अपनी लीला में ऊपर कुछ भी कर रहे हैं। मीन अवतार, कच्छप अवतार, यू नो, मीन अवतार वी नेवर हियर। और भगवान वामन देव, यस। और वैसे श्रीमद् भागवतम में बताया, जैसे बोल रहे हैं कि ये संस्कार जो है, संस्कार बेसिकली हमारे धर्म है कि संस्कारों का खंडन नहीं होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम बताती है स्वनिष्ठिता धर्मस्य विश्वक्सेन कथासूया। इन धर्मों का पालन करना इसलिए आवश्यक, इन धर्मों का लक्ष्य क्या है कि विश्वक्सेन कथासूया। और यदि न उत्पादित यदि रतिम श्रम में भी केवलम, अगर इन सारे संस्कारों का पालन करने से आपकी हरि कथा में रति जागृत नहीं होती, केवल श्रम है, तो इन संस्कारों का पर्पस यह है कि हरि कथा में रुचि हो। और अगर आप एक संस्कार को छोड़ के स्किप करके हरि कथा ज़्यादा अच्छे से सुन सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है? ये शास्त्रों का वर्णन है। और एक छोटा सा कमेंट है प्रभु जी, आपने सारे इतना सुंदर प्रवचन दिया है जिसके अंदर कमेंट की आवश्यकता नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ऐड बताओ जी। एवरीथिंग आपके मुख से जो आएगा आशीर्वाद है, भक्तों से जो आए आशीर्वाद। तो जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे कि फोर्सफुल सरेंडर की आवश्यकता है ऐसी स्थिति में बचने के लिए, और उससे पहले गिरिराज महाराज का एग्जाम्पल दिया था। तो गिरिराज महाराज बता रहे थे एक बार कि जिस समय मिस्टर नाया ने वो भेजी थी स्त्री उनके पास, और महाराज बता रहे जेन्युइनली वो जब उत्तेजित करने का प्रयास कर रही थी, महाराज अफेक्टेड हो गए थे और महाराज आगे बढ़ सकते थे, बस एक ही कारण से रुके कि उन्होंने मन में ये सोचा कि शीला प्रभुपाद मुझसे कितना प्रेम करते हैं और उनके हृदय को कितना दुख होगा। तो जब तक कोई व्यक्ति गुरु से और कृष्ण के साथ प्रेम का संबंध नहीं स्थापित कर पाता, सेवा के द्वारा अटैचमेंट नहीं होती, तब तक वो फोर्सफुल सरेंडर लाना बड़ा मुश्किल काम है। जैसा कपिल देव जी बताते हैं कि सायव साधु सुकृतो, वो सेम अटैचमेंट जो मटेरियल वर्ड में है, जब हम साधुओं में लगा देंगे तब जो है हमारे को असली आनंद की प्राप्ति होगी, भगवत भक्ति प्राप्ति होगी। तो जब तक हम वैष्णवों की सेवा के द्वारा उनमें अटैचमेंट डेवलप नहीं कर लेते, तब तक बड़ा मुश्किल है फोर्सफुल सरेंडर। थैंक यू वेरी मच अमोघलीला प्रभु। थैंक यू। ओके, सो क्वेश्चन लें या प्रसाद? प्रसाद, ठीक है। सो बिफोर वी लीव, ठीक है, आज बहुत ही विशेष व्यक्ति का जन्मदिन है। एक ऐसे व्यक्ति जिसने कई सारे ब्रह्मचारी दिए हैं, एक ऐसा गृहस्थ जो कि एक्चुअली सन्यासी है इन अ वे, क्योंकि उसने इस मंदिर को कई सारे ब्रह्मचारी दिए हैं, और वो है हिज ग्रेस अजन्म कृष्ण प्रभु। तो हरि हरि बोल। अजन्म कृष्ण प्रभु की, अजन्म कृष्ण प्रभु जी के चरणों में मेरा वंदन है कि प्रभु जी खड़े हो जाएं। दर्शने पवित्र करो ऐ तुम्हार गुण, अमार अंदर है रजोगुण तमोगुण, ऐ वैष्णव अमार निवेदन सुन,
आजन्मा कृष्ण बाबू जो है, ओ मिस्टर इंडिया की घड़ी बांध के भी गायब हो गए, वो यहीं पर है कहीं पर नहीं। पर एनीवेज वी विल चैन हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि आप प्रभु जी का आविर्भाव दिवस है, उनका बर्थडे है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजन्मा कृष्ण प्रभु की जय। समस्त एकत्रित वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, राय गो प्रेमानंदे। हरि हरि।